गादोली में आए हैं हम, मावली विधानसभा क्षेत्र के गादोली ग्राम पंचायत में। आपका नाम साहब? मेरा नाम विलास चंद्र आमेटा है। अच्छा, कैसे किया यहाँ पर, किसको जीताओगे आपके यहाँ पर बूथ पे? देखें, ये तो लोकतंत्र है, अब हार जीत तो 3 तारीख को पता लगेगा वैसे। तो भी संभावना पर जैसे हमारी पंचायत की अगर बात की जाए, मावली विधानसभा क्षेत्र में गादोली जो पंचायत है, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक वार्ड हैं। अब इनमें कुछ निर्दलीय भी है, कुछ बागी प्रत्याशी भी भाजपा पार्टी से भी हैं और कुछ भीतरघात कांग्रेस का भी संभावना है। तो ओवरऑल जो मंथन हुआ अभी हमारा पूरे फील्ड में, जो आज सुबह से अभी तक जो मंथन हुआ सब जगह से, तो वहाँ से निकल के आया है कि जैसे गादोली एक पंचायत है, इसमें 1 से लेकर तक जो 9 वार्ड हैं, उसमें वार्ड वाइज बात करें अपन तो 6, 7, 8 में कुलदीप सिंह का थोड़ा प्रभुत्व अभी दिखाई दे रहा है, जो कि अपन देख पा रहे हैं। कितने टोटल वोटर वहाँ पे टोटल हमारे 3500 वोटर है, जिसमें 2200-2400 वोट यहाँ पे मतदान होगा। 70% 50% के करीब रहने की संभावना है अभी समय बाकी है। अभी जैसे यहाँ हमारे यहाँ 55% 60% वोटिंग लगभग हो चुकी है और ज़्यादा वोट अभी गिरने बाकी नहीं है। शिक्षित गाँव है तो नागरिक जागरूक भी है और सक्रिय भी हैं। तो ये है कि यहाँ पर जो गादोली पंचायत है हमारी, यहाँ से 200 वोट 250 वोट बीजेपी को प्लस में रहने की संभावना अभी नज़र आ रही है। हाल फिलहाल तक जो हमारी टीम काम कर रही है और जो रुझान हमें प्राप्त हो रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत दौरा भी रहा है पूरी पंचायत में, तो तीनों बूथ पर ये रुझान है अभी तक। कांग्रेस की योजना के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, अशोक गहलोत सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छे नेता है, पार्टी गलत लगती है हमें ऐसा। राष्ट्रवाद और सनातन और हिंदुत्व विचारधारा और तुष्टिकरण नीतियों से थोड़ा नुकसान हुआ है। वहीं पर चिरंजीवी योजना और ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम से ज़रूर कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी राजस्थान में संभावना है कि 95 से 105 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है हाल फिलहाल। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है और जो कार्यकर्ताएं काम कर रहे हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व का जो सहयोग राजस्थान में मिला है भाजपा को, वो सराहनीय है। और कांग्रेस के नेता भी दौरे पर रहे हैं वैसे, पर उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। 7 गारंटियां हैं, पर जिससे जनता नाराज़ है उन गारंटियों का जिक्र भी नहीं है। जैसे तुष्टिकरण की नीति की बात हो गई अपनी, और रोज़गार की बात हो गई, तो इनके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं और वो गारंटियों में कहीं पर भी नज़र नहीं आया। अच्छा, आप क्या कहोगे? इन्होंने कहा वही। तो भी एक बागुलिया कौन बढ़ सकता है? बागुलिया अब बीजेपी बढ़ सकती है। बीजेपी बढ़ सकते हैं। तो बीजेपी के धर्मदान, हाँ, बीजेपी के धर्मदान जी भी कोरोना काल आ गया था ना सर, है, कोरोना काल आ गया था इसलिए नहीं भर पाए। उससे पहले दलीप चंद जी थे, दलित चंद जी थे, उसमें भरा पानी आया ना। पर इसमें ऐसा है, बागोलिया पे हमारे विधायक ने जो धर्मदान जी थे उन्होंने प्रयास किए होंगे, लेकिन सरकार चूंकि कांग्रेस की थी तो वो सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए बागोलिया हमारा बाकी रह गया। और आशा करते हैं कि आने वाली जो भी सरकार हो वो बागोलिया को भरे। तो अब की बारी अगर ऐसे हो गया तो फिर जनता है अपना फैसला करेगी, अगले चुनाव में बताएगी वो। नहीं, यहाँ से तो आप जिता दोगे, अगर राजस्थान में सरकार नहीं बन पाई तो फिर क्या होगा? देखिए, अब की बार संभावना है कि ये जो बागोलिया लंबित प्रकरण है चल रहा है, पार्टी और दोनों अलग अलग मत लेके चल रहे हैं, पर अब की जो भी सरकार है, किसी की सरकार बने, कांग्रेस बने या बीजेपी, हमारी गुजारिश है कि बागोलिया जरूर बनाए। कुछ भी योजना लगा के, विधायक किसी पार्टी का हो, सरकार किसी भी की हो, बागोलिया जरूर बनना चाहिए। ठीक साहब। और कौन बोले कौन बोल सके? काट गलती बात काटना तो यूं बच्चे मेरी नहीं रखना एमएलए फुल फॉर्म पूछो तो मन नहीं आवे अच्छा मु प्रेस नहीं पूछला वो अच्छा मु प्रेस नहीं पूछला, ध्यान रख जो। हां सर, साहब ये कह रहे भाई साहब के धर्मनारायण जी का तो हमारे यहाँ पे विकास काम हुआ है और कार्य भी बहुत हुए स्कूल में वगैरह, सीसी रोड वगैरह, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, धर्मनारायण जी का जहाँ तक काम वाला सवाल है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये 20 लाख के जो रूम 22 लाख के जो भी दिख रहे हैं वो उनको ज़बरदस्ती करवाने पड़े। किस हिसाब से करवाने पड़े? उन्होंने 15 लाख की टंकी की घोषणा की थी, वो टंकी जिला परिषद से इधर मर्ज नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे जो ये है मैं स्कूल में लगवा देता हूँ, तो इस कारण से इधर का उधर किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक जल जीवन जबरदस्ती का मतलब, हाँ, जहाँ तक जल जीवन मिशन की बात है, जल जीवन मिशन एक केंद्र प्रवर्तित योजना है और केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत हर राज्य में हर जल योजना है और उसके बाद ये 50-50 का राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसमें उसका कोई क्रेडिट धर्मनारायण जी को नहीं जाता है। जहाँ तक क्रेडिट की बात है, सीसी रोड बनी जो कहाँ पे
ये भाई साहब फिर बता रहे अभी ये सीसी रोड धर्मनारायण जी के फंड से नहीं बनी है, ये पंचायत के मद से बनी है। सीसी रोड पंचायत के मद से बनती है, कोई धर्मनारायण जी के मद से नहीं बनी है। पैसा तो वहाँ से आया ना, नहीं, पैसा दिला- नहीं, अब जैसे ये- अपन टंकी की बात कर रहे हैं, एक टंकी का पैसा इधर सीसी लगा रोड दिया का- तो सीसी 4 रोड- टंकी तो बन गई है। टंकी रोड का टंकी तो जहाँ- एक की बात हुई थी, एक टंकी का पैसा इधर लगा दिया तो 4 टंकी तो बनी है। अपने तो पैसा अगर आया है तो जल जीवन से मिशन के तहत आया। मैं भी कह रहा हूँ जीवन के मिशन के तहत आया है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ धर्मनारायण जी जोशी ने जेब से दिए हैं। 1 टंकी के बजाय 4 टंकी आ गई अपना तो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जल जीवन मिशन की योजना के अंदर 4 टंकियां बनती है, उसके बाद ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, उसके बाद 50-50% का है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजना है। आपके हिसाब से किसने करवाया काम ये? संयुक्त परियोजना केंद्र प्रवर्तित योजना है, मान रहे हैं केंद्र प्रवर्तित योजना। इसमें धर्मनारायण जी का कोई क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना ये चाहिए? एक- वो जाके लेके आए हैं नहीं, वहाँ से। नहीं, ये अगर वो डिले में छोड़ देते हैं तो क्या नहीं आता? आता ही नहीं वो। इंडिया की योजना है, उसमें डिले स्कूल में उसमें डिले और प्लस पॉइंट की ऐसी कोई बात नहीं है धर्मनारायण जी की। ये केंद्र प्रवर्तित योजना हर राज्य को दी है, हर राज्य में, हर विधानसभा में, और हर घर नल योजना हर पंचायत में। तो ये को उनका पर्सनली उनको क्रेडिट नहीं जाता है धर्मनारायण जी तो को। उनके पीछे है, हमने उनको वोट दिया, चलो, उनके एक थ्रू मिनट, हुआ भाई है। साहब से बात करें। आप क्या कहोगे इनके बात जी के आप बारे भी में? कोई विकास के बारे में? सर ऐसा है, शिक्षा की नगरी है ये, और इसमें किसी के कहने सुनने से कुछ होता नहीं है। नहीं, लेकिन ये भाई साहब बात करें अभी और जैसे जहाँ तक सवाल है आपका, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, तो धरातल के लेवल पे अगर आप देख के बात करो तो व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाहिए। आज केंद्र के लेवल से आप सोचोगे तो पिछले लंबे अरसे से, क्या 500 सालों से जो चीज़ें नहीं हो पाई, और जो पार्टियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये हो ही नहीं सकती है, और केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस चीज़ का था कि धारा 370 और राम मंदिर के बारे में है, तो उस समय केंद्र सरकार ने बोला था कि आंदोलन हो जाएंगे, देश में हिंसा हो जाएगी। तो आपके सामने आपने देखा है नतीजा, इतना भव्य मंदिर भी बना और धारा 370 भी हटी और एक चींटी भी नहीं मरी। तो एक तो क्या होता है कि सरकार होती है वो एक माहौल क्रिएट करके जनता को बेवकूफ़ बनाती है, और एक करके दिखाता है और जनता को बताता है। तो ये स्थानीय लेवल के नेता पे नहीं जाके अपन केंद्र की राजनीति देख के अगर विचारधारा बनाएं तो बीजेपी का समर्थन करना चाहिए, और बीजेपी ही जीतेगी, मेरा मानना और कहना के ही। हिसाब से बीजेपी आएगी? बिल्कुल। चलो साहब, धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार, आपका शुभ नाम साहब? सर मेरा विशाल आमेटा नाम है। और क्या कहना चाहते हो, आपके यहाँ पे कौन सी पार्टी का बहुमत लग रहा है आपको? सर अभी तक तो गादोली पंचायत से बीजेपी जीतती आई है, इस बार भी कोशिश करेंगे। आरएलपी के कितने के? आरएलपी के सर वार्ड नंबर 7, 8, 9 में चांसेस है, और बाकी तो नहीं कह सकते हैं। बाकी नहीं कह सकते। और रही बात धर्मनारायण जोशी जी की, तो लोग कहते हैं कि काम नहीं करवाया, लेकिन हमारी पंचायत को उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा दिया है। ये सामने आप कमरे देख रहे हो, 22 लाख रुपए का ये उन्होंने दिए, ठीक है। ये रोड बनी हुई है, यहाँ पे टुकड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये उनकी तरफ से है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे यहाँ पे 4 टंकियाँ स्वीकृत हुई है पानी की, और 4 बोरवेल से हुई है। पाइपलाइन आप रास्ते में आए होंगे तो आपको बिछी हुई मिली होगी, ठीक है। ऐसा मतलब अनुमानित राशि है, परफेक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 1 करोड़ का काम करवाया उन्होंने। तो आपकी पंचायत में काम हुआ कुल? काम हमारे हम तो सेटिस्फाइड है उनसे, बाकी ठीक है, दूसरी जगह नहीं हिसाब कर से भाजपा आएगी? बिल्कुल आएगी सर, भाजपा समर्थक है और पार्टी सिंबल के पीछे है। अच्छा, ठीक है, हम कैंडिडेट ठीक है, चलो जो भी हुआ बागी बने, उनकी भी कुछ कांग्रेस के पेपर आउट होने का क्या बताओगे आप, क्या कहोगे? इसमें सर अपन इंटरनली तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ढिलाई तो रही है। अच्छा थोड़ी हुआ? नहीं, अच्छा तो नहीं हुआ, पर अपन यूँ नहीं कह सकते हैं कि उस सरकार ने पर्सनली तौर से आउट करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं ढिलाई तो रही है। बाकी इतने पेपर आउट इन 5 सालों में जितने पिछली बार नहीं हुए कभी। 18 पेपर लिखे हुए सर, ठीक है, कई भर्तियाँ कैंसिल हुई है, कितने ही बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। CHA जो निकाली थी वो 6 महीने तक रहे बच्चे, फिर वो वहाँ जयपुर में धरना प्रदर्शन दिया, उनका कुछ स्पष्टीकरण जवाब नहीं दिया गया उनको, तो 3-4 महीने वो भी इस चक्कर में डिस्टर्ब हुआ, वो कहीं जॉब नहीं कर पाए। कोई ऐसे थे जो 30-40 हज़ार रुपये की जॉब छोड़ के वापस CHA में लगे थे, वो वापस अब वहीं जाने के हिसाब से हो गए, उनका पेमेंट 6-6 महीने तक नहीं मिला। हमारे गाँव से 4 जने थे CHA में, तो उनको नहीं मिला। तो आपके हिसाब से कुल मिला के भाजपा जीतेगी यहाँ पर? हाँ, चांसेस तो है सर। चलो, धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। कार हम आए गादोली ग्राम पंचायत पर। आपका नाम साहब? गोपेश आमेटा। क्या कहते हो, यहाँ का क्या समीकरण है, कैसे क्या? समीकरण तो क्या है, अशोक गहलोत की योजना पर चुनाव पूरा निर्भर है, और यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी पुष्कर लाल जी है वो
हम हमारे बूथ से अधिक मतों से जीत रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो क्या कहूँ, पुष्कर जी का अच्छा चल रहा है अभी तो। अच्छा, पुष्कर जी के पक्ष में है मामला। पुष्कर जी तो कारण कही है। कारण के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 10 साल में नहीं थे तो भी वो पब्लिक के बीच में थे। पब्लिक के बीच में ना आते जाते रहते हैं वो तो। कोई सा छोटा सा भी प्रोग्राम हो तो भी आते हैं, चाहे भोपा प्रसादी हो चाहे ब्याह शादी हो। कांग्रेस सरकार संतुष्ट हो आप? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, पेपर लीक हुए उसे संतुष्ट हो? पेपर लीक से पेपर लीक पेपर का लीक कोई- क्या कोई बात है, नहीं ये है। तो एक मुद्दा हो गया उनका बीजेपी वालों को। बाकी क्या है? बाकी तो नहीं हुए? बाकी नहीं, हुए नहीं, बाकी कहाँ हुए? लीक नहीं हुए। नहीं हुए। एक गुजरात में बागोलिया हुए, वो नहीं हुए। बागोलिया बांध कौन भर सकता है? अरे बागोलिया बांध बागोलिया बांध ना तो आज 20 तक साल किसी ने सब भरा नेता भर रहे है। हैं। सब नेता भर रहे हैं। किसी बीजेपी से वाले हैं कुछ तो नहीं भी भरेगा, तो बारिश होगा। बागोलिया के नाम से ही लड़ रहे हैं इलेक्शन मावली विधानसभा में। बाकी आज दिन तक है क्या? क्या संभावना लगती है आपको? संभावना क्या, कांग्रेस सरकार आई, पुष्कर जी जीत गए तो हो जाएगा। अच्छा, तो पुष्कर जी पहले भी जीते थे? कहाँ हुआ? 10 साल की बात है। 10 साल पहले की बात है वो तो। पहले 20 साल से समस्या है तो। हाँ वो तो है ही है। फिर 10 साल में क्यों नहीं हुआ? 10 साल में क्यों नहीं हुआ? अरे जो वादा करते हैं 10 साल में ये क्यों नहीं आप हुआ? कह रहे हो अभी पुष्कर जी कर देंगे तो पहले पुष्कर जी ने क्यों नहीं करवाया? पुष्कर जी नहीं करेंगे। पुष्कर जी ने अभी भी बोला है देखो, कि बागोलिया मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ। ये तो सब नेता उस नाम से चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। अगर ऊपर वाला जो इंद्र देवता है और यहाँ कहीं पानी का रुकाव होगा, ठीक है, तो कहीं करेंगे तो वो होगा। बाकी किसी से कोई बागोलिया के नाम पे तो कोई अभी तो ये कह रहे हैं भर देंगे पुष्कर जी। बागोलिया के नाम पे तो हर बार 10 साल से बीजेपी वाले भी लड़ते आए हैं, कुछ कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो बागोलिया कोई नहीं भरेगा इसमें? नहीं भरेगा, कोई नहीं भरेगा। भले पुष्कर जाए तो कोई नहीं भी भरेंगे। भरोगे वो तो आगे से जो होगा तो वही होगा। बाकी कोई नेता नहीं भर सकते हैं। और उस नाम से वो खुद भी वो चुनाव इस नाम से नहीं लड़ रहे, ठीक है। वो पब्लिक के बीच में रहते हैं। 10 साल से वो नहीं थे किसी पद पे, तो भी वो पब्लिक के बीच में। सबसे ज़्यादा बस ये है हमारा। आपका नाम? बस तेजराम। तेजराम जी, आप क्या कहना चाहिए रहा हूँ? तो पुष्कर जी जीती पुष्कर जीतेगा फाइनल? फाइनल। चलो ठीक है। क्या नाम है ब्रो? देव भाई, देव भाई, कौन जीतेगा आप रेट है? पुष्कर जी साहब। पुष्कर जी ने जीता होगा? हाँ साहब, अच्छा, पुष्कर जी कहाँ पसंद आई रहा? कई भी हो जो बड़ा में कही है? पब्लिक के बात है, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, पब्लिक के वास्ते बढ़िया है। बहुत बढ़िया, और योजनाओं संतुष्ट हो कि नहीं हो? सब संतों की। संतुष्ट हो? हाँ। चलो धन्यवाद साहब।